नमस्कार, एक 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। हरियाणा में हाल ही में लिया गया एक बड़ा फैसला सियासी गलियारों में हलचल मचा रहा है। ऐसा फैसला जिसने कईयों की सोच को झकझोर कर रख दिया जब हरियाणा सरकार ने आरक्षण की नीति को लागू करने का ऐलान किया तो हर किसी की निगाहें एक नाम पर टिक गई, चिराग पासवान, जो खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं, भी नहीं हिचकिचाते। उन्होंने इस फैसले का कड़ा विरोध करते हुए अपने विचार सामने रखे। चिराग का यह बयान केवल एक विरोध नहीं था बल्कि एक चुनौती भी थी जो सत्ता और समाज की संरचना पर गंभीर सवाल खड़ा करती है। हरियाणा में बनी नई बीजेपी सरकार ने हाल ही में आरक्षण की नीति लागू की है। इसका मकसद समाज के उस तबके को फायदा पहुंचाना है जो पहले से ही आरक्षण के तहत आता है लेकिन फिर भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। इस नई नीति के तहत आरक्षण के भीतर एक और कोटा बनाया गया है ताकि इस तबके को भी बराबरी का मौका मिल सके। हालांकि बीजेपी के इस कदम का एनडीए के घटक दल एलजेपी रामविलास के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कड़ा विरोध किया है। चिराग पासवान, जो खुद को अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं, ने इस फैसले को सीधा नकारते हुए कहा कि उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कभी इस नीति को स्वीकार नहीं करेगी। चिराग के अनुसार यह नीति संघीय ढांचे और सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि भारत में संघीय ढांचा है और राज्य सरकारों के पास अपने अधिकार होते हैं, लेकिन आरक्षण का फैसला समाज में और ज्यादा विभाजन पैदा करेगा। चिराग ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि उनकी पार्टी इस फैसले का विरोध करेगी क्योंकि यह देश में जातीय और समरसत्ता को कमजोर करेगा। चिराग ने इस मुद्दे पर अपने बयान में कहा कि उनका और उनकी पार्टी का मानना है कि समाज में सुधार जाति के आधार पर नहीं बल्कि जमात के आधार पर होनी चाहिए, यानी जातिगत विभाजन को बढ़ावा देने के बजाय समाज के हर वर्ग को एकजुट करने की दिशा में काम किया जाना चाहिए। उन्होंने आरक्षण की नीति को छुआछूत और जातिगत भेदभाव की मानसिकता से भी जोड़ दिया है। चिराग का कहना है कि जब तक समाज में छुआछूत जैसी बुराइयां रहेंगी तब तक इस तरह की नीतियों का कोई औचित्य नहीं होगा। चिराग के अनुसार इस तरह की नीतियां समाज के और ज्यादा विभाजित कर देंगी। उन्होंने आरक्षण को समाज में मौजूद जातिगत भेदभाव के उदाहरण के रूप में भी पेश किया है। उनका कहना है कि यह नीति वर्गीकरण को और बढ़ावा देगी और समाज में और अधिक असमानता पैदा करेगी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक समाज में जातिगत छुआछूत और भेदभाव की मानसिकता बनी रहेगी तब तक ऐसी नीतियों का कोई मतलब नहीं होगा। चिराग ने अपनी पार्टी की ओर से यह भी स्पष्ट कर दिया है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस नीति का हर मंच पर विरोध करेगी और इसके खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी। चिराग का यह विरोध सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है बल्कि उनके विचारों और उनकी पार्टी की नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। वह मानते हैं कि आरक्षण की नीति से समाज में और ज्यादा जातिगत तनाव पैदा होगा जो देश के संघीय ढांचे और सामाजिक समरसता के लिए खतरनाक हो सकता है। उनका कहना है कि इस तरह की नीतियां भारत की एकता और अखंडता को कमजोर कर सकती है क्योंकि यह समाज को और ज्यादा टुकड़ों में बांट सकती है। चिराग के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में इस मुद्दे पर बहस और गर्म हो गई है। एक और बीजेपी इस नीति को सामाजिक न्याय की दिशा में एक नया कदम मान रही है, वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान जैसे नेता इसे सामाजिक विभाजन की ओर ले जाने वाला कदम मान रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस मुद्दे पर आगे क्या होता है, लेकिन इतना तो तय है कि चिराग पासवान का यह विरोध सियासी पटल पर एक नई बहस को जन्म दे चुका है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 24। धन्यवाद।